पूरे देश का पारा 0 डिग्री पर आ चुका है, लेकिन देश की सियासत गर्म है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा हैं। हरियाणा में पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले निर्मल चौधरी, चित्रा सरवारा ने पार्टी छोड़ी, आज अशोक तंवर ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है, कैसे पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाएगी, इस बारे में बात करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पार्टी को झटके पर झटके, पहले निर्मल चौधरी, सरवारा, आज अशोक तंवर भी इस्तीफा देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है वो संघर्षों से भरा रास्ता है, वो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, वो आसान नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रेशर हैं, बहुत सारी साजिशें आपके खिलाफ होंगी, बहुत सारे दबाव होंगे। सबके बस की बात नहीं होती है इस प्रेशर को, इस संघर्ष के रास्ते पे चलना, इस प्रेशर को झेल पाना। बहुत से लोग पूरे देश में आप देखेंगे आजकल जैसी राजनीति चल रही है, इन लोगों के खिलाफ भी कुछ प्रेशर था? लोग सरेंडर कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्येंद्र जैन जी की तरह, मनीष सिसोदिया जी की तरह, संजय सिंह की तरह, अरविंद केजरीवाल जी की तरह तमाम साजिशों के बावजूद भी खड़े रहते हैं। और जो खड़े रहते हैं, क्रांतिकारी कितने थे देश की आज़ादी के वक्त? गिने चुने लोग होते थे जो उस संघर्ष में खड़े रहते थे। पर क्या प्रेशर था जो छोड़ के गए हैं तीनों? इनको तो ऐसा कुछ नहीं था। ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या प्रेशर था। पर मुझे लगता है कि हरियाणा में जैसे दिल्ली और पंजाब में बदलाव हुआ, जैसे वहाँ के लोगों की जिंदगी में सुकून आया, जैसे वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन सकी, बिजली पानी का अच्छा इंतजाम हो सका, वैसा हरियाणा में करने के लिए आपको जबरदस्त संघर्ष से, ये ऐसा थोड़ी है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए थाली में राज लिए बैठी है और हम जाएंगे और वो हमें सौंप देगी राज। ये खूब लाठियां चलाएंगे, खूब जेल का डर दिखाएंगे, खूब लोगों की फाइलें पकड़ के हाथ में उनको ब्लैकमेल करेंगे। मुझे नहीं पता क्या कारण रहा होगा, लेकिन गए हैं कि इनको ये लगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी इस तरह का बदलाव करने में सक्षम नहीं है और वो हरियाणा की राजनीति की तासीर को समझ नहीं पा रही है और वो सत्ता में कहीं नज़दीक भी नहीं है, इसलिए छोड़ के गए हैं। देखिए, इनमें से कोई भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं है जिसने इतना बड़ा बदलाव किया हो या 10 साल में किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया हो, या गुजरात के अंदर जाके 6 महीने के अंदर 41 लाख वोट हासिल किए हों, या 10 साल के अंदर 2 स्टेट्स में सरकार रही हो और 2 और स्टेट्स के अंदर विधायक रहे हों। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी भी व्यक्ति का ऐसा पॉलिटिकल तजुर्बा या ऐसी पॉलिटिकल रणनीति रही होंगी। तो ये क्वेश्चन तो रूल आउट हो जाता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का काम करने का अपना तरीका है, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा है। हमारी पार्टी में जो भी देश बदलने का सपना लेके आता है, हम खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं, हरियाणा के गांव उसका में सम्मान करते हैं। हरियाणा की परंपरा संस्कृति के मुताबिक उनको सर आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति से आम आदमी पार्टी नहीं है। किसी 1.5 लाख आज के दिन में आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के हैं। कोई 2, 5, 50 लोग अगर प्रेशर में अगर या किसी रणनीति के तहत छोड़ के भी चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता इससे इस आंदोलन पे कोई फर्क पड़ता है। हरियाणा के गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों में ही मुकाबला रहने वाला है, आम आदमी पार्टी तो कहीं है नहीं। तो फिर आप हरियाणा के गांव में जा ही नहीं रहे हैं। हरियाणा के एक-एक गांव में 21-21 मेंबर की आम आदमी पार्टी की आज के दिन में कमेटी बन चुकी है और हरियाणा के गांव के लोग तो पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं। जिस कोने में हम आज तक गए नहीं, वहां भी लोग ये कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत कुछ कर दिया, पंजाब में बहुत कुछ कर दिया, हरियाणा के अंदर भी यही सरकार हमको चाहिए। तो ये हरियाणा के गांव की चर्चा नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से ये बता सकता हूं कि जब आप किसी गांव में जाते हैं तो आपको 4 आदमी सामने खड़े मिलेंगे, वो पॉलिटिकली एक्टिव किसी न किसी पार्टी से अलाइंड लोग हैं। जिस दिन आप अपना माइक उन 4 लोगों को पार करके उसके आगे ले जाएंगे जनता के बीच में, उस दिन आपको 10 में से 8 लोग ये कहते मिलेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है 2024। पंजाब में जैसे आपने करिश्मा किया था, जो बड़े बड़े धुरंधर थे, आम लोगों ने, आम नेता आदमी को आपने वोट दिया, टिकट दिया और वो जीत गए। प्रकाश सिंह बादल जैसे बड़े नेता हार गए थे। हरियाणा में इस तरह कुछ पार्टी करने में अभी दिख नहीं रही है, ऐसा करिश्मा कर पाएगी? देखिए, आप तो माइक लेके तो बहुत से लोग पंजाब चुनाव से पहले भी यही बोल रहे थे कि नहीं हो नहीं पाएगा पंजाब के अंदर भी, लेकिन हो गया। ये आम लोगों को करना होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है ना, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। हमारा सिर्फ चुनाव निशान होता है, झाड़ू का निशान। चुनाव आम जनता लड़ती है, आम लोग लड़ते हैं। और जब हरियाणा के आम लोग खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, मुझे नहीं लगता किसी भी नेता, किसी पार्टी में इतना दम बचा है हरियाणा के अंदर जो आम जनता का सामना कर सकता है। तो वो एक तरफा बहुमत से 2024 में सरकार बनने जा रही है। नहीं होगा कुछ लोगों के भाग्य में कि वो सरकार बना के हरियाणा के लोगों की सेवा कर सकें। पंजाब में भी ऐसे कई लोग गए थे। बहुत बड़ा सपना ले रहे हो आप। पंजाब में भी ऐसे कई लोग गए थे पहले पार्टी छोड़ करके, तो नहीं था उनके भाग्य में कि पंजाब में सरकार बने और उसमें वो सेवा कर सकें। तो हम तो एक सपना लेके सर पे कफन बांध के निकले कि
हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य ढूंढना है। हरियाणा के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का उनको जो अभाव आज तक रहा है वो देनी है सारी ये जो सुविधाएं। इतना बड़ा वादा आप कर रहे हो 24 में सरकार का, क्या ऐसी बातें जनता के बीच में लेके जा रहे हो जिससे वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपको वोट देंगे? देखिए, पूरे देश में हर जाति में हर क्लास में लोगों को क्या चाहिए? 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, अच्छी बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। आज के दिन में 1-1, 2-2 घंटा शहरों में बिजली आती है, 3-3, 4-4 घंटे आती है, फिर बिजली के कट लग जाते हैं लंबे लंबे। जब बिल आते हैं तो लंबे लंबे बिल आते हैं। लोगों को क्या चाहिए? घर घर में, गांव गांव में नल से पानी पहुंच सके। लोगों को क्या चाहिए? उनके बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में जाएं वो सरकारी स्कूल शानदार हों, सरकारी अस्पताल शानदार हों। ये व्यवस्था हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन 57 साल से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। इनमें से कोई व्यवस्था आज तक हरियाणा में नहीं की, उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। इसलिए एक जबरदस्त वैक्यूम है हरियाणा के अंदर, और लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई इस वैक्यूम को भरने के लिए आए। आम आदमी पार्टी उसी वैक्यूम को भरने का प्रयास कर रही है और बहुत सारी जगहों पर भर रहे हैं। बदलाव रैली के बाद आप खुद ये कहने लगेंगे कि हरियाणा में बदलाव आ रहा है, क्योंकि ऐसी अद्भुत रैली हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। 28 जनवरी को जींद के अंदर हरियाणा के एक एक गांव से, एक एक वार्ड से लोग यहां पे पहुंचेंगे। मिनी हरियाणा जींद के अंदर इकट्ठा होगा और यह निर्णय लेगा कि 24 में सरकार बना रहे हैं। उस रैली में कौन कौन बड़े नेता केजरीवाल के अलावा और शामिल होंगे? माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी उस रैली के अंदर शामिल होंगे, और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के बहुत सारे सीनियर फेसेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। वो रैली इसी बात के लिए है, वो बदलाव जनसभा है, वो बदलाव महासभा है। हरियाणा के लोग, एक मिनी पार्लियामेंट है हरियाणा का पूरा, ये समझ लीजिए। हरियाणा के लोग खुद एक एक गांव से आके वहां रिप्रेजेंटेशन करके ये निर्णय लेंगे कि उस दिन के बाद से हरियाणा में बदलाव का दौर शुरू होगा और 24 में सरकार बनाने का संकल्प लेंगे। एक हरियाणा में हॉट सीट हैं 3-4, किलोई है, उचाना है, करनाल है। यहाँ पर पार्टी की क्या रणनीति है एक बड़ा संदेश पंजाब की तरह देने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये हॉट सीट जिनको आप कह रहे हैं ना, ये आजकल बहुत हॉट हो गई हैं और तवा इतना गर्म हो गया है कि उठ उठ के भाग रहे हैं यहाँ से नेता। दुष्यंत चौटाला जी भी अलग सीट ढूंढ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी अलग सीट ढूंढ रहे हैं। तो ये हॉट सीट इस बार आम आदमी पार्टी के आने से बहुत ज़्यादा हॉट हो गई हैं। यहाँ पे रहना बड़े बड़े नेताओं के अब बस की बात नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे अनुराग ढांडा जी, और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।